ओम शांति। शिव बाबा हमारा बेहद का माता पिता, बंधु सखा भी है, साजन भी है तो सर्जन भी है। और अगर खुद भगवान हमारा साजन है तो आत्मा को कभी दुख नहीं हो सकता। और खुद वैद्यनाथ अगर हमारा सर्जन है तो आत्मा को कभी कोई दर्द नहीं हो सकता। बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो केवल देह नहीं अपितु आत्मा की भी जो अनेक बीमारियां, अनेक रोग लगे हुए हैं, उन सभी को दूर करने की विभिन्न और सहज युक्तियां बताते हैं। ऐसी युक्तियां जिसके अंदर न कोई स्थूल धन खर्च होता है, न मन के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और आत्मा केवल एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के लिए विभिन्न रोगों से मुक्त हो जाती है। आज की मुरली भी हमें ईश्वरीय श्रीमत द्वारा कैसे अपने तन के, मन के, धन के व संबंधों के विभिन्न रोगों को दूर करना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिर ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो डबल प्राप्ति है, एक तरफ कोई बीमारी नहीं और दूसरी तरफ डबल सिरताज विश्व के मालिक की उपाधि। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा के सम्मुख। साकार बाबा की मुरली है, परंतु बाबा अपने सामने भी चाहते हैं कि ऐसे बच्चे बैठें जिन्हें ज्ञान में इंटरेस्ट हो, शौक हो, जो देही अभिमानी स्थिति में रहें, जो श्रीमत का पूरा पालन करें। तो उत्तर है, बाबा ने कहा, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान सुनते जाएं और मन में डांस चलता रहे, खुशी होती रहे। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, कैसे याद करते आए हैं? दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वह फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी हैं। ऐसे हम आरती गाते आए। यह सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया
अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो, हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। याद है हम कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के। हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। ये देह रूपी वस्त्र धारण करके मैं आत्मा रूपी एक्टर इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ अदा कर रही हूँ। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे। किसका बाबा है? हम आत्माओं का बाबा। रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? महिमा उसकी की जाती है जो हमें बहुत प्राप्तियां कराता है, सुख देता है, शांति देता है। जो दुख दे, परेशान करे, उसकी महिमा थोड़ी ना करेंगे। बाबा कहते हैं, दे अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, है ना। बीमारी बॉडी में है, और बॉडी में भी क्यों आई? क्योंकि आत्मा ने विकर्म किए। क्यों विकर्म किए? बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर किए। इसलिए बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो। जब सोल कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, विकर्म नहीं होगा। विकर्म नहीं होगा तो विकर्म की सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे। सोचेंगे फलाना गुरु है, महात्मा है, वो हमें सुना रहे हैं, गीता पाठ करा रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं। ये तो कोई नहीं सोचेगा कि खुद भगवान ब्रह्मा रथ में आकर हमें पढ़ा रहे हैं। राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। हमारी बुद्धि में भी किसने डाला? खुद बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा ने। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं। वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं।
बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। ये तो नियम है ना इस सृष्टि का। यहाँ पर जो राजा बनता है उसे रंक भी बनना पड़ता है। आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान होती है। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं ना हम फलाना गुरु के फॉलोअर हैं, है ना, परंतु बाबा कहते हैं कि जिस गुरु को आप मानते हो, जिस सन्यासी के पीछे जाते हो, वो तो सन्यास धारण किया हुआ है, लेकिन तुम तो गृहस्थ में रहते हो, तो फॉलोअर तो नहीं कहलाए ना। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो नहीं करते, तुम तो माथा नहीं मुड़ते ना, तो तुम फिर फॉलोअर्स क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह है जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले, है ना, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, परंतु जो जाते हैं फॉलोअर अपने को कहलाते हैं, वो तो वस्त्र बदली नहीं करते ना। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परमधाम निराकारी दुनिया से। बिल्कुल जैसे जैसे सुनते जाएं, उस स्वरूप को अनुभव करते जाएं, वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। कितना भी दूर दूर चले जाओ, परंतु उसका अंत नहीं पा सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। सारा ज्ञान सागर, अपना ज्ञान हम बच्चों पर लौटा देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। बिल्कुल लाइट होकर फरिश्ते समान उड़ते रहेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, छोटा सा बिंदु रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे।
सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं। ऐसे में देखा जाए तो स्टार बहुत बड़े हैं, लेकिन दूर से देखते हैं तो छोटे नजर आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। आत्मा ऐसी नहीं है कि दूर से देख रहे हैं तो छोटी नजर आ रही है। ये आत्मा तो है ही बहुत सूक्ष्म। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। सेकंड में आप सोचो, किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम डबल सरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं। बाबा डबल सिरताज नहीं बनते। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। जब फादर कहा, रिलेशन जुट गया तो कुछ तो पार्ट है उनका। अभी पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। इस देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। तो ये है पराया देश। दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती हैं। देश पर आए, यह अर्थ कोई नहीं जानते हैं। कौन सा है पराया देश? ये दुनिया ही पराया देश है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है। प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। पवित्र बनने बगैर हम मुक्ति धाम जा नहीं सकते। और पवित्र कौन बनाएंगे? खुद पतित पावन शिव बाबा। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं। मैं आता ही हूं एक बार, पराए देश पराए शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूं। मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। क्या क्या हुआ इन 84 जन्मों में, उसका पूरा अकाउंट होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही
इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं। याद भी पड़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे क्यों है मनुष्य का जीवन दुर्लभ, है ना। वो तो वैसे कह देते हैं, लेकिन बाबा बताते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म हमारा दुर्लभ है, क्योंकि इस जन्म में हम ईश्वरीय ज्ञान को समझ जाते हैं और समझकर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। तो चेक करें कितना बाबा को याद करते हैं, उस अनुसार फिर प्रारब्ध मिलेगी। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी गोद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए अगर इस स्थिति में रहकर सोते हैं तो। परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाबा को तुम बहुत याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। बिल्कुल बाबा की याद में कब आत्मा देह त्याग कर देती है पता ही ना चले, ऐसी स्थिति हो। तो बाबा कहते हैं हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे जब तक गेट खुलेंगे नहीं। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, साकार बाबा की मुरली है उस टाइम पर तो बहुतों को बहुत सारे साक्षात्कार होते थे। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं होती आत्मा को। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई, है ना। देखने से वहां पहुंच थोड़ी ना जाते हैं। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है ना, कलयुग के अंदर या जब मीरा थी द्वापर युग के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि तुरंत सतयुग आ जाएगा। नहीं, सतयुग अपने टाइम पर आएगा, वहीं श्री कृष्ण होगा, वहीं असली में रास होगी। लेकिन साक्षात्कार हुआ तो बाबा कहते वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो
पढ़ना है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। जो दुनिया में भी युद्ध चल रहा है, किसके लिए? ताकि नया युग आ सके। और वहाँ कौन होंगे? हम आत्माएं होंगी। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, हम आत्माओं की लड़ाई है माया के साथ, 5 विकारों के साथ। तो ये युद्ध आंतरिक युद्ध है। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, हमारी ही यादगार बनी है, जो अलग अलग कहानियाँ बनाई हैं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। इतनी सारी स्टोरीज हैं, देवियों ने असुरों का संहार किया। परंतु कोई जानते नहीं कि देवियाँ इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं। ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी। उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। ये वही टाइम चल रहा है और शिव बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं, उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे, उनको उबासी आएगी तो समझ जाओ, अगर उबासी आ रही है इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है बाबा के ज्ञान में। समझ जाते हैं, यह कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे, तुमने किसको लाया है? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं, उनको सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, तो कौन सा डांस करना? ईश्वरीय ज्ञान का मनन मंथन करते आत्मा को अंदर से शक्तिशाली संपन्न बनाना है, तो चलेगी ज्ञान डांस। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा, हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है ना। करना चाहिए ना ऐसे। फिर देखो बाबा कैसे अनुभव कराते हैं। आगे कब्रिस्तान बनाते थे। जब साकार बाबा थे तो कब्रिस्तान बनाते थे, बिल्कुल लेट जाते थे, जैसे कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। अनेक अनेक आत्माएं जो हैं उस समय बाबा के टाइम पर, है ना, क्या जो दादियाँ कब्रिस्तान बनाती थी तो ट्रांस में चले जाते थे। फिर वहाँ पर देवी देवताओं के साथ रास करते थे, बिल्कुल जैसे आत्मा ने शरीर को छोड़ ही दिया। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें? तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको
कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है। योग अक्षर उड़ा दो, फिर क्या कहेंगे? याद। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। जब सतु प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, झुंड के झुंड जाते हैं, मधुमक्खियां भी जाते हैं। तो बाबा कहते यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है। याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है। क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। कैसे बनेंगे महादानी? जब सेवा से अनेकों की आशीर्वाद पाएंगे। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। इसलिए महादानी बनना है, सेवा करनी है। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए, समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल
साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। तो बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवान तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।